नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। कांग्रेस ने जाट वोट बैंक को रिझाने के लिए खेला बड़ा दांव। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग पुनिया ने छोड़ी रेलवे की नौकरी। विनेश फोगाट ने ट्वीट कर साझा की जानकारी। रादौर से भाजपा द्वारा टिकट काटे जाने पर पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भाजपा पर जमकर निकाली भड़ास। कहा, अब गद्दारों की पार्टी बन चुकी है भाजपा। कालका सीट से टिकट कटने पर भावुक हुई भाजपा की पूर्व विधायक लतिका शर्मा। समर्थकों से की मुलाकात, समर्थकों ने लगाए निर्दलीय चुनाव लड़ने के नारे। और बवानीखेड़ा से टिकट कटने के बाद अब राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि के बदले सुर। कहा, पहली प्राथमिकता बवानीखेड़ा, दूसरा ऑप्शन मिला तो पटौदी से लड़ूंगा चुनाव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनावों के बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और इनकी मौजूदगी में ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी नेता पवन खेड़ा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार बजरंग पुनिया को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के अलावा कांग्रेस संगठन में उचित पद दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें टिकट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर मुलाकात की और ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा है कि समर्थन के लिए पूरे देशवासियों का वो धन्यवाद करती है और वो कोशिश करेंगी कि वो जनता की उम्मीद पर, अपने इलाके की उम्मीदों पर खरा उतर सकें और वो अब राजनीति से अपने नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूं पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदय भान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। वहीं कांग्रेस में आधिकारिक रूप से शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। विनेश फोगाट ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है। विनेश फोगाट रेलवे में ऑफिसर ऑन ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी के पद पर थी। वहीं अपने ट्वीट में विनेश फोगाट ने लिखा, भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने खुद को रेल सेवा में हमेशा तत्पर रखा है और रेल सेवा से अलग करने का ये फैसला लेते हुए अपना त्याग पत्र भारतीय रेलवे के अधिकारियों को सौंप दिया है। वहीं इसके बाद बजरंग पुनिया ने भी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
रादौर से भाजपा द्वारा टिकट काटे जाने के बाद पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने महापंचायत कर भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली है। इस दौरान कर्णदेव कंबोज ने कहा कि भाजपा अब गद्दारों की पार्टी बन चुकी है। गद्दारी करो और टिकट हासिल करो। ऐसे में अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मुख्यमंत्री को लाडवा सीट से हाथ धोना पड़ेगा और जगाधरी से करनाल तक भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जिसमें अनुशासन को महत्व दिया जा रहा है। अब तो कोई भी गद्दारी करो, कोई भी पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपो, उसी को फिर इनाम मिल जाता है। यहाँ तक कि जो लोग बड़ी बड़ी मार्जिन से सीटें आ रहे हैं, उन सबको महत्वपूर्ण पद दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से सब लोग जो है ना इस फैसले से आहत हैं। 2 सीटों पर जो है ना मैं काम कर रहा था, इंद्री और रदौर। मुझे ये था भी रदौर से चलो किसी को भी देंगे, किसी दूसरे समाज को देंगे, तो इंद्री से मुझे 100% जो है ना मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इंद्री का भी काट करके, और इंद्री में मैं बताता हूँ जमानत जब्त होगी। इंद्री में ये पोजीशन आ जाए कि उस विधायक को गांव में नहीं लोग बढ़ने देंगे। 5 साल में वो बता दे कि कोई 5 काम उसने करे हों पूरे। तो आज उसी के रोज स्वरूप जो है ना ये पंचायत बुलाई गई थी और इस पंचायत को में अभी सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब जो हमारी कमेटी है वो कमेटी निर्णय करेगी अगला कदम हमने क्या उठाना है। सीएम साहब आश्वासन दे के गए थे कि 8 बजे तक कुछ ना कुछ आपको बता दी जाएगी। उसी के तहत जो है ना अभी दिल्ली से फ़ोन आया, मेरे को बुलाया गया है अभी दिल्ली। देखो क्या पार्टी डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेगी तो ठीक है, नहीं तो डिसीजन लेगी तो हम अपना रास्ता तय करेंगे। इधर कालका सीट से टिकट कटने के बाद भाजपा की पूर्व विधायक लतिका शर्मा भावुक नजर आई है। समर्थकों को संबोधित करते हुए लतिका शर्मा ने कहा कि टिकट कटने से वो काफी मायूस हैं और टिकट कटने की टीस उनके चेहरे पर इस दौरान साफ नजर भी आई। लतिका शर्मा ने कहा कि बेशक समर्थकों ने उन्हें निर्दलीय चुनाव में उतरने का यहां पर सुझाव दिया है, लेकिन वो फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगी और कालका को बिल्कुल भी लावारिस नहीं छोड़ेंगी। इसी कड़ी में पूर्व भाजपा विधायक लतिका शर्मा से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान बातचीत करते हुए लतिका शर्मा ने टिकट कटने और निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनेगा। बहुत जब मैं आई आज तो मैंने देखा कि हजारों की संख्या में खड़े हैं और सब भाई बहन बड़े, मतलब बोलने से पहले आंसू ही गिरने शुरू हो जाते हैं। मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जो उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के से अलग होकर मेरे साथ जो जुड़ी है कि नहीं लतिका जी है और हम लतिका के रहते बड़े सेफ हैं। सेफ मतलब हर तरह से सुरक्षित, चाहे महिलाएं हैं, युवा है। मेरा भी नाता किसी के साथ माँ के साथ है, किसी का बेटी के साथ है, तो इस तरह का नाता है। तो लगता है और लोगों को भी संभालने में समय लगता है। मैंने इनको कहा भी है, अब सबको है कि अभी निर्णय दो। भाई इतने बरस जो हो गए उसका एकदम निर्णय करना बड़ा कठिन है। मैं अपनी पार्टी के लिए भी पूरा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी महिलाओं के लिए बहुत करती है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि अब यार महिलाओं को जो टिकट देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय उसमें भी हूँ, तो वो भी टिकट जो है ना उस हिसाब से पता नहीं क्या कारण रहा और कि भी किस तरह हुआ। और हम तो 1% कोई सोच ही नहीं सकते थे, कोई मैं ही नहीं, कालका वाले भी कोई नहीं सोच सकते थे कि किसी तरह हमारा यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं होगा या कालका से। हमने तो तैयारियां शुरू कर रखी थी, बड़े अभी से नहीं 5 साल से लगे हुए थे। 5 साल पहले थे तो बड़ा लगे हुए थे, लेकिन एकदम हुआ तो एकदम शौक तो लगता ही है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। और उसके साथ दिल्ली जाकर भी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ भी ये पूछने का हुआ कि ऐसा कौन सा कारण हुआ कि ऐसा हमारे में कोई कमी है या हमारे लोगों में, क्योंकि हमारी सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट बिल्कुल 1 नंबर की सीट है और हम इसको जिताते, जबकि 2 साल सरकार के बावजूद तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो बड़ी नेगेटिविटी होती है। उसके बावजूद भी हमने लोकसभा में यहाँ से 11,000 से अपनी जिताए यहाँ पर। तो हमारे कोई ऐसा नहीं, चेयरमैन हमारा है, एमसी हमारे हैं, बीडीसी मेंबर हमारे हैं, जिला परिषद के मेंबर भी हमारे हैं, तो हमें अपने में कोई कमी नहीं लगी। तो इसलिए कार्यकर्ताओं का भी यही रोष है कि क्या कारण है जो एकदम ऐसा डिसीजन हो गया। तो आज मैं सबसे मिली हूँ, लगातार व्हाट्सएप फोन चल रहे थे सबके, तो मैं फोन पे भी समझा रही थी सबको कि भाई कुछ पार्टी के विरुद्ध भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी हमारी अपनी है। इधर भाजपा की ओर से टिकट मिलने पर विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 के मंदिर पहुंचकर माथा टेका है और समर्थकों ने इस दौरान उनका जमकर स्वागत भी किया। विपुल गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, लेकिन यही बात कहना चाहूंगा कि पार्टी ने विपुल गोयल को कभी भी ऐसा नहीं समझा। हमेशा चाहे संगठन का काम हो
चाहे पार्टी में चुनाव लड़ने का काम हो। पार्टी ने 10 साल से रेगुलर मेरे पर विश्वास जताने का काम किया और आगे भी जो आज पार्टी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का दायित्व दिया है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, हमारे सांसद कृष्णपाल जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद की जनता मेरे लिए कोई वोटर नहीं है, मेरा परिवार है और हर व्यक्ति विपुल गोयल बनकर चुनाव लड़ेगा और आने वाली 5 अक्टूबर को हर व्यक्ति विपुल गोयल बनकर इस चुनाव को लड़कर भारी मतों से जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी भारी करेगी। संख्या में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आखिरकार 5 साल के बनवास के बाद आज भाजपा ने उन्हें टिकट दे दी है, जिसके चलते आज उनके कार्यालय पर भारी रश देखा गया। सबसे पहले आज सुबह सुबह उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर माथा टेका, अरदास की। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। भारी संख्या में लोग यहाँ उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। अगर आप बात करें तो ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियों की कतारें हैं और कहीं तिल रखने की जगह नहीं है। भारी संख्या में समर्थक उन्हें बुक्के, फूल मालाएं लेकर जो है उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। विपुल गोयल ने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेवारी दी है उन पर भरोसा जताया है। जिस तरीके से भरोसा जताया है उस भरोसे पर वो खरा उतरेंगे और फील्ड के अंदर उतरकर अपने समर्थकों के साथ भाजपा की झोली में ये टिकट और लेकर और जीत हासिल करके ये जीत उनकी झोली में डालेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। चरखी दादरी से भाजपा विधायक, पूर्व जेल अधीक्षक और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान बोंद कला गांव में मंदिर में पहुंचे हैं और उन्होंने माथा टेक कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनील सांगवान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनील सांगवान ने कहा कि विपक्ष राम रहीम के मामले को उनसे जोड़कर गलत रूप से पेश कर रहा है। वहीं उन्होंने विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया दी है। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई, उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छह पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। नहीं, चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर हो। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनेगी एक पार्टी की, और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। इधर गढ़ी सांपला किलोई से भाजपा की टिकट के बड़े दावेदार रहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा को टिकट ना मिलने पर उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है और अब वो पार्टी के लिए प्रचार बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अपने समर्थकों से जल्द राय लेकर पार्टी छोड़ने का भी फैसला ले सकते हैं। देखिए, टिकट वितरण में गड़बड़ हुई है। जो मजबूत लोग थे, जो सशक्त लोग थे, जो जिनकी अच्छी छवि थी लोगों की, उन लोगों को दरकिनार किया है। और कैसे लोग आ गए, मैं तो हैरान हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है या किसी और की लिस्ट है। कई बार ऐसा महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग आए थे उस सिद्धांत वाली पार्टी में। आज सिद्धांत तो सारे एक तरफ रखती है इन्होंने, और जिस प्रकार से इन्होंने टिकटों का वितरण किया है बहुत दुर्भाग्य है और मेरी और मेरे सभी साथियों की बड़ी भारी नाराजगी है। 50 साल से मैं राजनीति में हूँ, 2-3 चुनाव भी लड़ चुका हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। और गढ़ी सांपला कलोई में मेरा जनाधार भी है। 5000 से ज़्यादा मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई हैं मेरे साथ। आज 20-25 हज़ार वोट इधर उधर कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार से मुझे इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई थी, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, उनके भाषण है मेरे पास, अभी भी टेप है। उन्होंने कहा था कि ये गढ़ी सांपला कलोई रोहतक जिला
सूखा था, कृष्णमूर्ति हुड्डा के आने के बाद इसमें हरियाली आ गई। और ये भी कहा था कि अब ये पार्टी के लिए बड़े दमखम से काम करेंगे। एक इनडायरेक्ट उनका आश्वासन था कि अगला चुनाव मैं लड़ूंगा। वहीं टिकट कटने से नाराज राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। पीटीसी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता भवानी खेड़ा है और अगर पार्टी उन्हें दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो फिर वो पटौदी से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा ना कोई पिक एंड चूज किया पार्टी ने। जो किया वो अच्छा किया, सर्वे भी किया होगा और जो 67 लोगों की लिस्ट आई है वो मुझे लगता है उन्होंने अच्छे चिंतन मंथन करके निकाली है। कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, जो भी विधानसभा चाहे भवानी खेड़ा है चाहे और कोई दूसरी सीट है, वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई छोटी मोटी, तो उस बात उसको लेकर के हमने पार्टी हाईकमान को, हमारे मनोहर लाल जी को, विप्लव देव जी को सामने हमने बड़ी बात रखी। कल हमने बताया उसके बारे में। कल आपकी मुलाकात मनोहर लाल जी से और विप्लव देव जो प्रभारी हैं उनसे भी हुई। उसके बाद जो है आपका रुख थोड़ा सा जो है नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले जो है कुछ भावुक भी हुए और जो कड़े तेवर अपनाए गए थे। कहीं ना कहीं जो भवानी खेड़ा से जो अब मौजूदा जिनको दी गई है टिकट और बीजेपी के कैंडिडेट, उनसे भी कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी है। भावुकता की बात मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति नया कार्यकर्ता के बीच का आदमी कोई भी आए तो सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। अगर कार्यकर्ता से बाहर का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति मेरी भवानी खेड़ा की है। जैसा कि कल कार्यकर्ता चारों मंडल इकट्ठे होकर के पूरी हमारी विधानसभा भवानी खेड़ा की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की इकट्ठा होकर के आए और एक प्रकार से वहां भावुकता उन्होंने दिखाई, तो उसके साथ स्वाभाविक सी बात हमें भी उसके साथ थोड़ा बहुत इस तरह आया है। मैं कहूंगा भावुक हुए हैं, हम भी हुए हैं। जो कार्यकर्ता नाराज है वो उसके अंदर खुशी नहीं है। कहीं न कहीं ये जो नया कैंडिडेट आया है, हमारे और कार्यकर्ता थे उनके बीच का कोई भी एक आ जाता तो इतनी नहीं, मुझे लगता इतनी नहीं होती नाराजगी। और ये इतना जरूर है, ये जो फैसला लिया गया है मुझे नहीं लगता क्यों लिया गया है, किन लोगों के दबाव में आकर के ये फैसला लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। करनाल विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद रेणु बाला गुप्ता का विरोध सामने आया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि उन्होंने बीते 10 साल में पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से सेवा की, लेकिन बीते 2 दिन से वो बहुत परेशान है और टिकट बंटवारे से बहुत आहत भी हैं। रेणु बाला ने कहा कि उनके समर्थक लगातार उनसे संपर्क साध रहे हैं और अब उनका फैसला उनके समर्थकों और इलाके की जनता पर निर्भर करता है। मैंने लगातार 10 साल तक पार्टी की बड़ी निष्ठा से सेवा की है। चाहे जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे ऊपर लगाई है, मैंने उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया है। जनता का सहयोग, एक आशीर्वाद लगातार बनके मेरे ऊपर निकल कर आया है और मेरा मन 2 दिन से आहत है, परेशान है। और इसमें समर्थक भी और यहाँ के लोग भी मुझसे हर माध्यम से संपर्क साधे हुए हैं और वो मेरे साथ जुड़कर चलना चाहते हैं। तो मैं ये निर्णय अपनी करनाल की इस जनता पर छोड़ती हूँ, जहाँ मैं शादी कर आई थी, एक बहू के तौर पर आई थी और इनके प्रेम प्यार ने मुझे बेटी बना दिया और बेटी बनकर इस परिवार में मैं इतना रच गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ मेरा धर्म का परिवार है और कहाँ मेरा कर्म का परिवार है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।